Hello everyone, welcome to my channel आहार बैलेंस। आई एम डाइटिशियन प्रियंका चावला। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। एंड आज मैं फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसका टॉपिक है एनर्जी। सब में अब एनर्जी सुन के एनर्जी आ गई होगी, बट येस, लेट्स स्टार्ट विद माय टॉपिक। आज मैं इस वीडियो में आपको एनर्जी है क्या वो बताऊंगी, उसके टर्म, उससे रिलेटेड टर्म्स बताऊंगी, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्या है, मैं इस बारे में आपको बताऊंगी। तो एनर्जी क्या है? हमें कुछ भी काम करने के लिए, मेरे को बोलना भी है तो भी मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे लिखना है तो भी एनर्जी चाहिए, भागना है, दौड़ना है, काम करने, अपने वर्क पे जा रहे हैं, कुछ भी करना है तो हमें किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की। अब वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन से तो नहीं लेते ना, हम सन को खाते नहीं है, सन की रेस को हम खाते नहीं है, तो वो एनर्जी ऑब्वियस सी बात है किससे मिलती है। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा किससे मिलती है। येस, यू आर राइट। हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें मिलती है फूड से। अगर हम फूड खाते हैं तो हम एनर्जाइज हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वर्क करने लगते हैं, और हम नहीं खाते तो हम लो रहते हैं। लो रहना वैसे किसी को पसंद नहीं है, सबको एक्टिव रहना ही पसंद है। तो यस, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। फूड इज लाइक कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स। सबसे ज़्यादा मेनली एनर्जी जो है हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, प्रोटीन से मिलती है, फैट से मिलती है। तो इन तीनों से ही बेसिकली हमारा फूड मिल फॉर्मेशन हुआ होता है, यही हम सबसे ज़्यादा अपने डेली डाइट में लेते हैं, तो इसी से ही हमें एनर्जी मिलती है। अगर हमारी एनर्जी लेवल गुड है तो हम सारे काम इजीली कर सकते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन कहीं पर ही हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो हम भी वहाँ पे क्या हो जाते हैं? स्लो हो जाते हैं। तो गुड एनर्जी होना तो सब में अच्छी बात है। अब एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट हमें क्यों है, हमें क्यों चाहिए एनर्जी? ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो उन सब एक्टिविटीज़ को अच्छी प्रोसेस करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी में सेल फॉर्मेशंस होते हैं, टिश्यू फॉर्मेशंस होते हैं, हार्मोन्स का सिंथेसाइज होता है, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। उसके अलावा हमारे को अच्छी अपनी बॉडी साइज को, अपनी ग्रोथ को, अपने डेवलपमेंट होने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। हम छोटे से बड़े हुए हैं, ऑब्वियस सी बात है, हम खा के ही बड़े हुए हैं। जो हमने खाया वो हमें एनर्जी मिली और उसी एनर्जी से हमारी बॉडी ग्रोथ हुई है। तो इट्स मीन्स कि एनर्जी जो है हमारी ग्रोथ में, हमारे डेवलपमेंट में, हमारे ब्रेन फंक्शंस में, हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आती हूँ इस बात पर। एक टर्म है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब होता है? सी, इसका मतलब ये है कि जो पूरे 24 आवर्स में हमने जितना भी खाना लिया है, उससे हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी आई है, उसको हमने पूरे 24 आवर्स में कितना खर्च कर दिया है, दैट इज टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब ये जो है वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, और कि मेल्स को अलग, मेल्स में है, अगर कोई हैवी वर्कर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ज़्यादा एनर्जी का एक्सपेंडिचर होगा। 24 आवर्स में वो ज़्यादा एनर्जी अपनी एक्सपेंडिचर करेगा एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल मैं जैसे हूँ। अगर मैं सिटिंग करके वर्क कर रही हूँ तो मेरी बॉडी ने जो एनर्जी एक्सपेंडिचर करी है वो कम करी है एज कम्पेयर टू जो हैवी वर्कर है। तो सबका अपना अपना एक एक्सपेंडिचर होता है एनर्जी का, सब अपने ही तरीके से, सबकी एनर्जी लेने का भी, मैं बोलूँगी फूड इनटेक भी अलग होता है, तो उससे एनर्जी फॉर्मेशंस भी अलग होते हैं, वैरी करता है। इसके अलावा मैं बात करती हूँ तो एक आता है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी क्या है? जब हम जो खाना ले रहे हैं, जो हमने इनपुट लिया है फूड का, और फूड से जो हमारी एनर्जी बनी है, फॉर्मेशन हुई है, उसका हमने जो आउटपुट दिया है, जो हमारे काम करने में एनर्जी गई है वो कम गई है। एज मतलब मैं ये बोलूँगी इनपुट ऑफ फूड और उससे फॉर्म्ड हुई एनर्जी, उस एनर्जी का एक्सपेंडिचर क्या है? कम हुआ है, जितना होना चाहिए था उससे कम हुआ है, तो दैट इज पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी वो होती है कि हमने फूड इतना सा लिया है, ठीक है, और हमने पूरे दिन में बहुत सारे काम कर लिए, इसका मतलब हमने इतने से फूड से इतने सारे काम कर लिए, तो हमारी ज़्यादा एनर्जी का आउटपुट गया है, ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड हुई है हमारी कामों में, तो इसको ही बोलते हैं हम नेगेटिव एनर्जी। और ये आपको समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। अब मैं एक टर्म पर आती हूँ जो है एनर्जी बैलेंस।
एनर्जी बैलेंस क्या होती है? एनर्जी बैलेंस वो होती है जितना ही हमारा इनपुट है उतना ही हम अपना आउटपुट दे रहे हैं। लाइक जितना ही हमने खाया उतना ही हमने अपने काम में लगा दिया, वो सारी एनर्जी अपने काम में लगा दी, तो वो बैलेंस हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैलेंस। अब मैं आती हूँ कि हमें इस एनर्जी की इतना मतलब क्यों ज़रूरी है। एक फर्स्ट मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला, सेल का फॉर्मेशन होना, एंजाइम्स का फॉर्मेशन होना, सर्कुलेटरी प्रोसेस होना, एक्सक्रीटरी प्रोसेस होना, ब्लड सर्कुलेशन होना। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारी इंटरनल बॉडी को भी तो एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो ये सारे प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी के रिक्वायरमेंट पता चल गया हमें क्यों चाहिए होती है। ये सारे प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। सेकंड मैं बोलूँगी कि हम जो खाना खाते हैं उस खाने, ऐसा तो नहीं है खाया और तभी एनर्जी मिल गई। वो खाना जाता है, इंजेक्शन करते हैं, फिर डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्प्शन होता है, उसका फॉर्मेशन चेंज होता है। तो ये सारे प्रोसेस में भी क्या लगता है? एनर्जी लगती है। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये हो गया। थर्ड मैं बोलूँगी फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए, लाइक वॉक करने के लिए, स्लिप करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, कुछ भी ऑफिस वर्क करने के लिए, टीच करने के लिए, रिक्शा पुल करने के लिए, अपनी लाइक फिटनेस, हेल्थ, जिमिंग, एक्सरसाइजेस करने के लिए, इन सब चीज़ों को करने के लिए भी हमें क्या ज़रूरत, हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मैं आपको फोर्थ चीज़ ये बोलूँगी ग्रोथ होने में, लाइक मैं पहले ही बोल चुकी थी कि जैसे हर किसी का एक अपना अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है, ऐसे ही हम चिल्ड्रन से अभी तक जो हम बड़े हुए हैं, हमने खाना खा के ही बड़े हुए हैं, उसी खाने से हमें एनर्जी हुई है, उस एनर्जी मिली है, और उसी खाने से के एनर्जी की वजह से ही हमें ग्रोथ भी मिली है। तो वही ग्रोथिंग होने में भी हमारे को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मैं आती हूँ मैं प्रेग्नेंट लेडी पे। ऑब्वियस सी बात है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने साथ साथ में अपने एक बेबी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। उसके बेबी को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसकी ग्रोथ के लिए। तो फीटस ग्रोथ के लिए, उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस चीज़ के लिए। ठीक है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन या फैट स्टोर, ये सारी चीज़ें होने के लिए भी क्या चाहिए होती है? प्रेग्नेंट लेडी को मोर एनर्जी चाहिए होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल लेडी। ठीक है, सेकेंड आती है, सिक्स मैं बात ये बोलूँगी ड्यूरिंग लैक्टेशन। मदर जब अपने बेबी को फीड कराती है तो वो मिल्क फॉर्मेशन होने के लिए भी उन मदर को बहुत अच्छा खाना चाहिए, जिसकी वजह से उसका फॉर्मेशन ऑफ मिल्क अच्छा हो, सिक्रेशन ऑफ मिल्क अच्छा हो। अगर वो खाना अच्छे से खाएगी, उसकी बॉडी एनर्जी बनाएगी, वो एनर्जी बनाएगी तो इस काम में भी वो एनर्जी जाएगी। अच्छी एनर्जी होगी तो सिक्रेशन अच्छा होगा, फॉर्मेशन अच्छा होगा, लैक्टेशन पीरियड उसका अच्छे से रहेगा, उसके बेबी को अच्छी फीड मिलेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए भी क्या चाहिए होता है? हमें अच्छी एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो किस किस चीज़ों के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? फॉर बेसल मेटाबॉलिक रेट के लिए, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेज के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लैक्टेशन। ये बहुत ही मतलब मेजर बोलूँगी, ये सारी फंक्शंस हैं जिनके लिए हमें बहुत अच्छी एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एक बात आप बताती हूँ मैं आप लोगों को, मेरी जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या है फूड इनटेक लेना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना चाहिए? अपनी एनर्जी को मेंटेन करना चाहिए। हर इंसान का एक अपना अपना एनर्जी टेकिंग का लेवल होता है। हर ज़रूरी नहीं है अगर मुझे 2200 किलो कैलोरीज चाहिए तो मेरे साथ में सेम एज वाले को भी उतनी चाहिए नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो वर्क क्या करता है। इस पर भी हमारा क्योंकि मैंने पहले ही बोला एनर्जी एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है कि हर किसी का वेरी करता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें, सबका वेरिएशंस होता है एनर्जी इनटेक का, हर किसी के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, फूड इनटेक के अकॉर्डिंग सबकी एनर्जी जो है वो अलग अलग होती है। अब एक मैं चीज़ भूल गई थी बट बता देती हूँ, जो हमारी फूड एनर्जी होती है वो हम उसका एसआई यूनिट क्या है, उसको जो हम किस में मेजर करते हैं? हम किलो कैलोरीज की फॉर्म में उसका एसआई यूनिट है और उसी में ही हम उसको काउंट करते हैं। अब आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना एनर्जी मिलता है।
तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस 4 किलो कैलोरीज एज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. Protein like 1 gram of protein gives us 4 kilo calories, and fats gives us more calories. 1 gram of fats gives us 9 किलो कैलोरीज. तो फैट्स जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देते हैं. हमें अपने फूड का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. ऐसा नहीं है आप फैट्स, मैंने अच्छी एनर्जी की बात करी तो यही नहीं है आप सारा सब कुछ फैट्स पे ही डिपेंड हो जाओगे. फैट्स पे नहीं डिपेंड होना. मैंने पहले ही वीडियो बनाया है जिसमें है बैलेंस डाइट. तो हमें उस बैलेंस प्लेट, बैलेंस डाइट, उस चीज़ का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. इसके अलावा मैं बात करूँगी तो मैं ये बात करूँगी कि अब मैं ये बात करती हूँ कि मैंने पॉजिटिव भी बता दिया, एनर्जी बैलेंस भी बता दिया, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए बता दिया क्यों ज़रूरी है. अब मैं बात करती हूँ कि कौन से सुपर फूड्स हैं या कौन से फूड्स हैं, सुपर फूड्स नहीं, कौन से फूड्स हैं जिससे हमें अच्छी एनर्जी मिल सकती है. तो फ्रूट्स में हमें फ्रूट्स खाने चाहिए. फ्रूट्स से हमें अच्छी एनर्जी मिलती है. बनाना लेना चाहिए, एप्पल लेना चाहिए, ऑरेंजेस लेना चाहिए, बेरीज लेना चाहिए. हमें इन सब फ्रूट्स का इनटेक लेना चाहिए जिससे हमारा एनर्जी जो है अच्छे से बने. एनर्जी अच्छी होगी तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे. उसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, लाइक फिश हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, इन चीज़ का हमें सेवन करना चाहिए. इसके अलावा मैं बात करती हूँ वेजिटेबल्स में तो ज़्यादा एनर्जी कौन देगा, स्वीट पोटैटोज देते हैं. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए. इनका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. ठीक है. इसके अलावा ग्रेन्स में ओट्स फिल्स हो गए, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें हो गई, मिलेट्स हो गए, दालें लेनी चाहिए हमें. तो इन सब से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. मैंने बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताया, ज़्यादा लॉजिकली नहीं गई, बट ये था कि हाँ कोई भी देखे तो उसको ये मेरी वीडियो समझ में आए. पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का मतलब समझ में आए, हमें कितनी एनर्जी किस हिसाब से लेनी चाहिए वो समझ में आए. तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें एंड शेयर करें. थैंक यू. बाय बाय.